और इस प्रकार वेदारंभ संस्कार में बालक ब्रह्मचारी 6 मंत्रों से परमेश्वर का उपस्थान करता है। तदुपरांत आचार्य बालक को गायत्री का उपदेश देते हैं। उत्तर वेदी की ओर जाकर जानू को भूमि पर टेक करके बालक आचार्य के सम्मुख बैठकर निवेदन करता है, अधीहि भूः सावित्रीं भो अनुभ्रूहि, मुझे गायत्री का उपदेश कीजिए। आचार्य एक वस्त्र अपने और बालक के कंधे पर रखकर और अपने हाथ से बालक के दोनों हाथों की अंगुलियां पकड़ करके और गायत्री का उपदेश करता है। पहली बार में ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, इतना टुकड़ा उच्चारण करवाता है। दूसरी बार में ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि, और तीसरी बार में ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धीरे धीरे इस मंत्र का अभ्यास करवाता है, बुलवाता है, और इस प्रकार से उसका अर्थ भी बालक को समझाया जाता है कि ये परमेश्वर का मुख्य नाम ओम है, जिसके नाम में सभी नाम आ जाते हैं। भू प्राणों का भी प्राण है, भुव सब दुखों को छुड़ाने वाला है, स्व स्वयं सुख स्वरूप है और सुख की प्राप्ति कराने वाला है। वो सभी तू सब जगत की उत्पत्ति करने वाला है, सूर्य आदि प्रकाशकों का प्रकाशक, ऐश्वर्य दाता है, देवस्य कामना करने की योग्य है, सर्वत्र विजय कराने हारा परमात्मा है, वरेण्यम अति श्रेष्ठ ग्रहण और ध्यान करने योग्य है, सब क्लेशों को भर्गा भस्म करने वाला है, पवित्र शुद्ध स्वरूप है, उसको हम लोग धीमहि धारण करें। ये जो परमात्मा हमारी बुद्धियों को उत्तम गुण कर्म स्वभावों में प्रचोदयात प्रेरणा करे। इस प्रकार से ये गायत्री मंत्र का उपदेश और भाव बालक को हृदयंगम कराया जाता है। तत्पश्चात आचार्य हृदय स्पर्श पूर्वक प्रतिज्ञा करता है, ओम मम व्रते ते हृदयं दधामि, मम चित्तम् अनुचित्तं ते अस्तु, मम वाचम् एकमनाजुषस्व, मम वाचमेकव्रतो जुषस्व, प्रजापतिस्त्वा नियुनक्तु मह्यम्। उसके उपरांत आचार्य बालक को ब्रह्मचारी को मेखला धारण कराता है। यम दुरुक्तम परिवाधमाना वर्णम पवित्रम पुनतीव आदात, प्राणापानाभ्याम बलमादधाना स्वसा देवी सुभगा मेखलेयम। और मेखला उस धागे को कहते हैं जिसे बच्चे की कमर में बांध दिया जाता था, इसे पंजाबी भाषा में तगड़ी कहते हैं। मेखला के धारण करने से बालक की वाणी में अस्पष्टता नहीं रहती है, स्पष्ट बोलने लगता है, वाणी का संबंध इसके साथ है। और ये कमरबंध, ये मेखला प्राचीन वैदिक शास्त्रों के अंदर कहा गया है। पवित्रम वर्णम पुनति आगात का अर्थ है मेखला वर्णोच्चारण को पवित्र कर देती है, ये बात कही गई है। दूसरी बात कही गई, प्राणोपान को बल देती है और प्राण शक्ति प्रबल हो जाती है, अपान शक्ति प्रबल हो जाती है। इस प्रकार से मेखला एक पेटी कमरबंध बांधा जाता है और इस कमरबंध को मंत्र के द्वारा बालक को पहनाया जाता है। इसके बाद में कोपीन इत्यादि धारण कराया जाता है। ओम युवा सुवासा परिवीत आगात सौ श्रेयान भवति जायमानं तम धीरा स कवय उन्नयन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्तः। इस प्रकार से शुद्ध कौपीन अंगोछे उत्तरीय वस्त्र कटिवस्त्र ब्रह्मचारी आचार्य को देता है और दंड धारण कराया जाता है। ओम यो मे दंडः परापतद्वैहायसो अधिभूम्यां तमहं पुनरादद आयुषे ब्रह्मणे ब्रह्मवर्चसाय। जीवन की रक्षा के लिए आकाश की तरफ ऊंचा भूमि पर टिका हुआ ये दंड ग्रहण करता हूँ। उसे जंगल से काट कर लाया था, तब ग्रहण किया था, अब पुनः आचार्य के द्वारा ग्रहण करता हूँ। जीवन की रक्षा के लिए, वेद की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, ब्रह्म वर्चस्व की प्राप्ति के लिए दंड धारण कर रहा हूँ। और इस प्रकार से पिता की ओर से बालकों को उपदेश भी दिया जाता है कि अपो अशान कर्म कुरु दिवा मां स्वापसी
आचार्य अधीनो वेदमधीश्व 12 वर्षाणि प्रतिवेदं ब्रह्मचर्यं गृहाण ब्रह्मचर्यं चर आचार्य अधीनो भवान् अत्र अधर्मात् आचरणात् क्रोधान्विते वर्जय मैथुनम वर्जय उपरिशय्याम वर्जय इत्यादि जो पहले कहे गए जो नियम है, पिता की ओर से भी बालक को, ब्रह्मचारी को उपदेश किया जाता है कि तू आज से ब्रह्मचारी है। नित्य संध्योपासन, भोजन के पूर्व शुद्ध जल का आचमन किया कर, दुष्ट कर्मों को छोड़कर धर्म युक्त आचरण कर्म किया कर, दिन में शयन कभी मत कर, आचार्य के अधीन रह करके नित्य सांगोपांग वेद पढ़ने में पुरुषार्थ किया कर। एक एक सांगोपांग वेद के लिए 12-12 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचर्य अर्थात 48 वर्ष तक, जब तक सांगोपांग चारों वेद पूरे हो गए तब तक अखंडित ब्रह्मचर्य कर, आचार्य के अधीन धर्माचरण में रहा कर। परंतु यदि आचार्य अधर्माचरण करे, उपदेश करे तो उसको मत मानना। क्रोध और मिथ्या भाषण मत करना। 8 प्रकार के मैथुनों को छोड़ देना। भूमि पर शयन शयन करना और कौशील गाना बजाना इत्यादि नहीं करना। भूमि पर शयन करना, दिन में नहीं सोना, निंदित कर्म नहीं करना, गंध अंजन से इत्यादि सेवन नहीं करना, ज्यादा स्नान, अति भोजन, अधिक निद्रा, अधिक जागरण, निंदा, लोभ, मोह, भय, शोक का ग्रहण कभी मत करना। रात्रि के चौथे पहर में जाग करके आवश्यक शौच, दंत धावन, स्नान, संध्योपासन, ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना, योगाभ्यास का आचरण नित्य किया करना। क्षौर मत करा, मांस, रूखा, शुष्क अन्न मत खाना, मद्यादि मत पीना, बैल, घोड़ा, हाथी, ऊंट की सवारी मत करना, गांव में निवास करना नहीं करना, जूता, छत्र धारण इत्यादि नहीं करना, वीर्य स्खलन नहीं करना, ब्रह्मचर्य से रहना और तैल आदि अंग मर्दन, उपटन आदि और खट्टा, इमली इत्यादि, तीखा, लाल मिर्ची इत्यादि, कसेला, क्षार, रेचक द्रव्यों का सेवन मत करना। नित्य युक्ति से युक्त आहार विहार करके विद्या के ग्रहण में यत्नशील होना। सुशील, थोड़े बोलने वाला, सभा में बैठने योग्य, गुण ग्रहण करने वाला बनकर रहना। मेखला और दंड का धारण, भिक्षाचरण करना, अग्निहोत्र, स्नान, संध्योपासन, आचार्य का प्रिय आचरण और प्रातः सायं आचार्य को नमस्कार करना, ये तेरे नित्य करने के नियम है और जो निषेध किए गए हैं वो तुम्हें नहीं करना है। इस प्रकार उपदेश पिता की ओर से भी ब्रह्मचारी को किया जाता है, पर बालक पिता को नमस्कार करता, हाथ जोड़कर क्षण स्पर्श पूर्वक उसका आशीर्वाद लेता है। इसके उपरांत बालक भिक्षा मांगता है। प्रदक्षिणा करके यज्ञ कुंड की पश्चिम भाग में माता पिता, भाई बहन, मामा मौसी, चाचा इत्यादि जो भी परिवारी लोग हैं उनके पास जाकर झोली फैला करके भिक्षा मांगता है और भिक्षा लेकर आचार्य को सौंप देता है जो कुछ भी प्राप्त हुआ है। भिक्षाम देहि भवती भिक्षाम देहि भगवान भिक्षाम देहि, इस प्रकार से भिक्षा मांग करके और आचार्य के पास बैठ करके वामदेव्य गान किया जाता है। और इसी प्रकार प्रतिदिन दैनिक कर्तव्य बालक को सिखाए जाते हैं और उसके उपरांत भात, खिचड़ी, खीर, लड्डू, मोहन भोग आदि सब उत्तम पदार्थ उनमें बना करके और संस्कार के कर्म को पूरा किया जाता है। यज्ञ अग्निहोत्र के द्वारा संस्कार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है। घी और भात की आहुतियां दी जाती हैं और ब्रह्मचारी खड़ा होकर के समिधाओं की आहुति देता है। ओम अग्ने शुश्रव शुश्रव सम्मा कुरु यथा तुम अग्ने शुश्रव शुश्रवासि एवं मां शुश्रव शुश्रव संकुरु यथा तुम अग्ने देवानां यज्ञस्य निधिपा असि एवं हम मनुष्याणां वेदस्य निधिपो भूयासम्। और इसी प्रकार से तनुपाग्नेसि तन्वं मे पाहि आयुर्दाग्नेसि आयुर्मे देहि वर्चोदाग्नेसि वर्चो मे देहि ओम अग्ने अन्मे तन्वाऊनं तन्मा प्रणव मेधां मे देव सविता दधातु मेधां मे देवी सरस्वती दधातु मेधां मे देव वश्विनौ अधत्तां पुष्करश्रजौ। इस प्रकार से अग्नि में हस्त तपा करके मुख आदि को स्पर्श करता है। फिर भात की 4 स्थाली पाक की आहुतियां दी जाती हैं इन मंत्रों से। ओम सदसस्पतिमद्भुतं प्रियमिन्द्रस्य काम्यं सनिं मेधामयाशिषं स्वाहा इदं सदसस्पतये दन्नमम् ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं सवित्रे दन्नमम् ओम ऋषिभ्यः स्वाहा इदं ऋषिभ्यः दन्नमम् ओम यदस्य कर्मणो इत्यादि स्विष्टकृत आहुति देता है।